हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम कॉमेडी में आप लोग स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। दोस्तों 8 फरवरी को आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम है। 8 और 7 फरवरी को, बहुत लोगों का 7 फरवरी को होगा, कुछ लोग 8 फरवरी को होगा। दोस्तों कमेंट में बताएं किसका 7 फरवरी का और किसका 8 फरवरी का है। चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन और इससे पहले मैंने कम से कम 10 कोर्स वीडियो बना चुका हूँ, 10 क्लास चला चुका हूँ, तो जाइए उसको देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 511 समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? ए लचीला पाठ्यक्रम, बी है सहयोगात्मक अधिगम, सी तीसरा है पृथक्करण और नामीकरण, फिर चौथा है सुगम इमारतें। तो ऑप्शन ए 2 और 3 4 सही है, ऑप्शन बी 1 2 3 4 सही है, सी ऑप्शन है 1 2 3, डी ऑप्शन 1 2 4। सीटेट प्राइमरी 2024 में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा 2 4, ठीक है, यहाँ पर डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 512 अभिकथन ए एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण आर समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरणों को अपनाना चाहिए। ए सही है लेकिन आर गलत है। बी ए और आर दोनों गलत है। सी ए सही है, सी ऑप्शन ए और आर दोनों सही, आई आर की सही व्याख्या करता है। डी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता। दोस्तों अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का वो आप जरूर सॉल्व करिए। इसका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा क्योंकि आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन में इधर उधर हो गया है क्योंकि क्वेश्चन बदल दिया है। क्योंकि पहले ए में होता था ए और आर दोनों सही, ए आर ए की सही व्याख्या करता, लेकिन अब क्या कर आप सी में दे रहा है। तो ये सारी है। ठीक है, चलिए दोस्तों सीटेट प्राइमरी 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में ए सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं जो सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। बी विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। सी सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। डी विशेष बच्चों को ज़रूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। सीटेट प्राइमरी जुलाई 2024 पूछा गया है। इसका आप लोग का आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। सी सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 514 वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन ए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बी पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। डी समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये होगा। क्योंकि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर जागरूकता और संवेदनशीलता ये होगा। क्वेश्चन नंबर 515
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? ए, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। बी, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। डी, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा ज़रूर बताएं आप लोग, कौन सा सही नहीं है। देखिए, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। शिक्षण, ये तो सही है, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर होगा डी होगा। यहाँ पर था आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि निश्चित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के आसपास ही एक ही समावेशन केंद्र नहीं, एक ही नहीं होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम भी मानक मूल्यांकन के आसपास, तो यह निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि एक ही नहीं होता। यहाँ पर यह सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ही जहाँ लगता है एक्सट्रीम में क्वेश्चन चला जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 516। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। बी, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। चौथा है विविध को एक बाधा के रूप में देखिए। ऑप्शन ए 2 और 3 4 सही है। बी 1 2 3 4 सही है। सी 1 2 3 सही है। डी 1 3 और 4 सही है। तो यहाँ पर सी होगा। ये सीटेट प्राइमरी 2023 में पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर सी होगा। ठीक है, 1 2 और 3 ये तीनों शामिल है। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट है, विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है, तो विविधता हमारे लिए बाधा नहीं है। ये यहाँ पर निगेटिव बोल दिया, बाधा नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक रास्ता है। और विविधता से ही हमारी जो माइंडसेट है वो खुलती है, विभिन्न प्रकार की वस्तु देखते हैं। विविधता समावेशन का एक हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 517। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? ए समावेशन। बी नामांकन व पृथक्करण। सी प्रतिस्पर्धा। डी बहिष्करण। दोस्तों आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, समावेशन। ठीक है, होगा समावेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 518। निम्नलिखित में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? ए विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना। बी विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना। सी केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना। डी हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। तो यहाँ पर क्या है, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है, तो यहाँ पर निगेटिव पॉइंट देखिए, यहाँ पर सी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल बोल रहा है, केवल प्रभावी सांस्कृतिक त्यौहार को बढ़ावा देना। ये जरूरी नहीं केवल प्रभावी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हर संस्कृति हर त्यौहार को बढ़ावा देना चाहिए, तो आंसर सी होगा। चलिए व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िए, जरूर व्याख्या से जा रहे क्वेश्चन आते हैं। 519। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? ये बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। बी केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। सी बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। डी खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाए जाएं। ठीक है,
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये होगा। बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 519, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 520। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। ए, पहला है सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना। दूसरा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। तीसरा है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। चौथा है अप्रत्यक्ष निर्देश देना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी होगा 1, 3 और 4। 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी। 2 क्यों गलती है, क्योंकि यहाँ अनदेखा करना, अनदेखा नहीं करना है। यहाँ नेगेटिव पॉइंट ये है, अनदेखा करना। तो हमें देखना है आंसर में कौन सा नेगेटिव है। आंसर को, क्वेश्चन को काटना सीखिए दोस्तों। यहाँ पे 2 जिसमें सब में गलती हो जाएगा। यह भी गलती हो जाएगा, यह भी गलती हो जाएगा। इसमें से दोनों में छाटना है हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 521। सामाजिक शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। ए, मानकीकृत पाठचर्या। बी, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा। सी, अगम्य इमारती ढांचा। डी, विविधता को स्वीकृति। तो डी होगा आंसर, विविधता को स्वीकृति, ठीक है। अभी कहते हैं सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। करार पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। डी नहीं करता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है इस टाइपिंग में, क्योंकि एक में नहीं होगा। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। ये सीटेट प्राइमरी 2022 पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सी होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल द एग्ज़ाम कमेटी को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराए, जैसे कि AVS, NVS, आने वाले यूपी टेट, सी टेट इत्यादि, यानी यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी जो बिहार में होने वाली है TRE 4 के लिए तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं। तो हमारे चैनल को जुड़कर अपना एक बेहतर भविष्य बनाएं। और इस क्वेश्चन का 523 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए आंसर क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।